नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर्क फिनबॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस में आप कैसे आप चेक करें कि कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको देखना है, जिससे कि आपको पता लगे कि स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक पे आप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए चेक करेंगे तो मैंने सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ जीरोधा के अकाउंट से। तो आप भी अगर जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली भी किसी वेबसाइट में जाके टिकर टेप वगैरह पे जाके आप ओपन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। मैं फंडामेंटल एनालिसिस बताऊंगा कि आप कौन से स्टॉक, आपको कौन सी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, किस चीज़ों पे। तो मैंने जैसे यहाँ पर ओपन किया तो मैंने फंडामेंटल में गया, यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है मिड कैप कंपनी है या लार्ज कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये देखना है कि आपका पी रेशियो क्या है। पी रेशियो जब हमें 20 से कम पी रेशियो वो अच्छी मानी जाती है कंपनी। और उसके बाद में आपको देखता है सेक्टर का पी रेशियो। हमेशा कंपनी का सेक्टर का पी रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, तो कम समझ लो आप पोटेंशियल। और कंपनी का जो पी रेशियो कम से कम आपको 20 से अंदर मिल रही है तो वो अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो पी रेशियो चेक करना है, सेक्टर का पी रेशियो चेक करना है। उसके बाद मार्केट कैपिटल देखना है, जैसे LIC फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का कैपिटल 15,000 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद में चेक करना है कि आपकी जो कंपनी के जो ऑनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनकी होल्डिंग कहीं प्लेस तो नहीं है, ज़्यादा प्लेस तो होल्डिंग नहीं है, उन्हें मतलब कर्ज तो नहीं रखा है कि भाई अपनी इक्विटी डाल के इन्हें कर्ज ले रखा हो, बैंक्स वगैरह से लोन ले रखा हो। तो यहाँ पे ये चेक करना सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है। उसके बाद डिविडेंड रेशियो देखना है, डिविडेंड कितने परसेंट, इनका कितने परसेंट डिविडेंड देते हैं। देन उसके बाद में आपको फाइनेंशियल ट्रेंड देखना है। फाइनेंशियल ट्रेंड में रेवेन्यू देखना है, प्रॉफिट देखना है। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब ये है, आपका अगर आप देख रहे हो फंडामेंटल कंपनी अच्छी है कोई, तो कम से कम आप 3 साल का रिकॉर्ड देखना, 3 ईयर का रिकॉर्ड देखना। लगातार 3 साल तक कंपनी का जो स्टॉक है जो ऊपर जाना चाहिए, मतलब रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए, प्रॉफिट रेशियो ऊपर जाना चाहिए इसका। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले क्या देखना है, रेवेन्यू देखना है, प्रॉफिट देखना है, और क्या देखना है, और देखना है EBITDA देखना है, आपको अर्निंग पर शेयर देखना है। जैसे कि मैं बता दूं, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक किया, इनकम में बात करें तो फाइनेंशियल से हमको 3 साल की रेवेन्यू देखना है। जैसे कि इसकी मैंने रेवेन्यू देखा, 2018 में रेवेन्यू इतनी थी, 2019 में इसकी इतनी थी, 2017 में इतनी थी। हमको 3 साल का ट्रैक अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छे पोर्टफोलियो, अच्छी कंपनी है तो उसका रिकॉर्ड डेफिनेटली 3 साल का अच्छा होगा, लास्ट 3 साल का। उसके बाद में EBITDA देखना है। उसके बाद में आपका नेट इनकम देखनी है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखना। अर्निंग पर शेयर मतलब होता है एक साल में कितना अर्न किया एक शेयर पे, इस कंपनी ने एक साल में कितना दिया है। जैसे कि इसका मैं देख रहा हूँ 2017 में इसने दिया था अर्निंग पर शेयर 38 रुपये दिया था एक शेयर पे, एक साल में, ठीक है। उसके बाद में 2018 में इसने दिया 39 रुपये। तो लगातार बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। तो अर्निंग पर शेयर 48 रुपये था। इस तरीके से इसने अर्निंग पर शेयर इसने वैल्यू बढ़ी है। एक साल में इसने कितने का रिटर्न दिया है एक शेयर पे, वो होता है अर्निंग पर शेयर। तो आपको क्या देखना है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ना है टाइम पे, ठीक है, कि क्या है रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है। इसके बाद में आपको बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एसेट्स बताएगा, लायबिलिटी बताएगा। तो लास्ट 3 साल के एसेट्स देखना है। तो यहाँ पर एसेट्स देखना है लास्ट 3 साल का। जैसे कि मैंने यहाँ देखता हूँ 2018 का देखना है। यहाँ पे एसेट्स, टोटल एसेट्स कितने थे, 1,71,000 करोड़ के थे, फिर 2 लाख करोड़ के हो गए, फिर 2,16,000। इस तरह से लगातार बड़े होने चाहिए स्टॉक। जो एसेट्स हैं। उसके बाद लायबिलिटी देखना है, लायबिलिटी कितनी है इसकी। इक्विटी देखना है आपको, यहाँ पे लायबिलिटी है हो गया, यहाँ पे टोटल इक्विटी हो गया। तो इन चीज़ें देखनी है आपको। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ देखनी है आपको, वो क्या देखनी है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस तो आप देख लोगे यहाँ से, ठीक है। और फंडामेंटल एनालिसिस के अलावा आपको मैनेजमेंट एनालिसिस भी देखना है। कभी कभी ऐसा होता है फंडामेंटल एनालिसिस तो अच्छा होता है, बट मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, वो बहुत अंदर से बहुत ख़राब मैनेजमेंट होता है उनका। मतलब कुछ अंदर से, जब बोलते हैं अंदर का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान रखना है। लगातार आपको न्यूज़ में देखना है, अपडेट देखना है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है। तो मैनेजमेंट पे बहुत निगाह रहनी चाहिए, ठीक है। और आपको टेक्निकल एनालिसिस तो मैंने बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस की अगर वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
ठीक है, उससे आप पता पड़ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है कंपनी का। अब मैं बात करता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ROC और ROE है, सॉरी ROE है, और दूसरा ROC। ठीक है, ROE और ROCE ये दो चीज़ें हैं। अब ROE क्या होता है? ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ROE, वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर की इक्विटी। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी। तो नेट इनकम कितनी है शेयर होल्डर की इक्विटी से डिवाइड हो जाएगी वो, इससे कि ROC उसकी कंपनी की निकल, ROE कंपनी की निकल जाए। इससे आपको पता पड़ेगा कंपनी की जो नेट इनकम है वो क्या मैच हो रही है कि नहीं, वो रेशियो उसका बढ़ रहा है नहीं हो रहा, वो ROCE देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये होता है ROCE क्या होता है? ये होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन कंपनी के कैपिटल से डिवाइड हो जाता है। तो EBIT क्या होता है? ये होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर कंपनी का टोटली पता पड़ जाएगा कंपनी जो कमा रही है वो एक्चुअली उसका रेशियो क्या है, उसका टैक्सेस वगैरह सब हटा के रेशियो क्या है, उसको कंपनी का जो इनकम है उसका रेशियो क्या है। तो ROE प्रॉफिटेबल चेक करते हैं, कंपनी का प्रॉफिटेबल निकल जाता है कि इससे एक्चुअली में कंपनी की जो इनकम हो रही है उसको प्रॉफिट भी है या नहीं। तो ROCE और ROE का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो ROCE और ROE ये ज़रूर चेक करना है आपको। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।